हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे बहुत 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 सारा स्वागत है। आज की रीडिंग आपके फ्यूचर स्पाउस पे होने वाली है। आप उनसे कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, आपको कैसा फील होगा, उनको कैसा फील होगा और आप दोनों की लाइफ साथ में कैसे बीतेगी। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को आज हम अपनी रीडिंग में एड्रेस करने वाले हैं। अभी आपके स्क्रीन पे 3 पाइल्स आएंगे। उन 3 पाइल्स में से आपको अपना पाइल सेलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। अगर आपसे पाइल सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है तो नो वरीज, आप तीनों पाइल्स देख सकते हैं और अपनी एनर्जीज मैच कर सकते हैं। अगर आपने कोई पाइल सेलेक्ट कर लिया है और आपकी एनर्जीज उनसे मैच नहीं हो पा रही हैं तो आप बाकी बचे हुए पाइल्स भी देख सकते हैं। चलिए, आई होप आपने अभी तक अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया हो। अगर नहीं सेलेक्ट कर पाए हैं तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके आप अपना पाइल अभी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। हेलो पाइल वन, अगर आपने ये इमेज सेलेक्ट करी है तो ये रीडिंग आपकी है। लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट गाइड्स मुझे बताइए, फाइल वन के स्पाउस की एनर्जी कैसी होगी, कैसी एनर्जी होगी फाइल वन के स्पाउस की। ओके ओके, तो ये काफ़ी इंट्रोवर्टेड एनर्जी के लग रहे हैं। काफ़ी इंट्रोवर्टेड, काफ़ी प्लान्ड, काफ़ी डिसिप्लिन्ड एनर्जी है इनकी। काफ़ी अथॉरिटेटिव भी लग रहे हैं ये एम्परर की एनर्जी में बैठे हुए हैं। ये एम्परर की एनर्जी में बैठे हुए हैं एंड हेंस ये अपनी इम्प्रेस ढूंढ रहे हैं। इनके ब्रॉड शोल्डर्स हो सकते हैं, इनकी हाइट अच्छी हो सकती है। मे बी आपसे एज में बड़े होंगे, ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। ये काफ़ी काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी इंटेलिजेंट है। इनकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। काफ़ी कुछ अचीव करा है इन्होंने अपनी लाइफ में। अ, इनकी लेगेसी, इनकी फैमिली लेगेसी कम हो सकती है बट इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव करा हुआ है। इनके पास जो भी फ़िलहाल चीज़ें हैं, ये सेल्फ मेड मैन है। अ, इन्होंने किसी का एहसान, किसी की हेल्प नहीं ली है अपनी लाइफ में और ये लेना भी नहीं चाहते हैं। ये काफ़ी इंडिपेंडेंट, काफ़ी अनअपोलोजेटिक थिंकिंग वाले हैं। काफ़ी नर्चरिंग भी है ये, काफ़ी नर्चरिंग है ये। Shit. काफ़ी नर्चरिंग है ये। डिसिप्लिन्ड, अथॉरिटेटिव, along with care and nurturing energy, काफ़ी इंटेलेक्चुअल बट काफ़ी इमोशनल। मतलब इट इज़ लाइक ये जल्दी इमोशनल किसी के सामने होते नहीं हैं बट अगर हो गए तो, अगर ये इमोशनली ओपन हो गए तो ये इमोशनली ओपन हो गए, फिर ये आपके सामने रो भी देंगे, ये बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। बट द थिंग इज़ ये काफ़ी इंट्रोवर्टेड एनर्जी है और ये सबके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जब इन दोनों की मीटिंग होगी तब फाइल वन के पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी। क्या एनर्जी रहेगी। काफ़ी भूले भटके से, काफ़ी भूले भटके से। मे बी इनको किसी टाइप का एडिक्शन हो, मे बी ये अपनी ही लाइफ में हासिल कर रहे हो, बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हो चीज़ें। काफ़ी टेंस्ड एनर्जी है इनकी जब ये आपसे मिलेंगे। इनकी उस टाइम पे हो सकता है कोई स्पिरिचुअल लेसन चल रहा हो, कोई स्पिरिचुअल लेसन चल रहा होगा इनकी लाइफ में जब ये आपसे मिलने वाले होंगे एंड हेंस ये काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड है। इनका कोई लॉस हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पे।
इनका कोई मॉनेटरी लॉस हो सकता है उस टाइम पे जब ये आपसे मिलेंगे। द लवर्स, हो सकता है कि ये उसी टाइम पे किसी अपने पास्ट रिलेशन से मूव ऑन नहीं करा है इन्होंने उस टाइम पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इन्होंने किसी पास्ट रिलेशन से मूव ऑन नहीं करा है। ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं, but still he is holding on tight. He is holding on tight on his spiritual side plus his mind. He is not holding on his emotions. ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो सकते हैं। हो सकता है ये किसी टाइप का फॉरबिडन रोमांस रहा हो इनकी लाइफ में, जो कि इनको पता हो कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, बट स्टिल वो रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा हो। तो it started like a hopeless romance, but eventually it became a forbidden romance, if you know. I am feeling like that. या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है। It is like they were one step away. ये मिररिंग एनर्जी फॉर श्योर हो सकती है। मे बी आप दोनों की लाइफ में सेम सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, सिमिलर सर्कमस्टांसेस चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि जब ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा, जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आएंगे, तब आप किसी भी टाइप के कनेक्शन की फाइंडिंग में लगे होंगे, उसकी खोज में लगे होंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मुझे लगता है आप सबसे ज़्यादा अनबॉदर्ड हो गए रिलेशनशिप के मामले में, बिकॉज यू हैव बीन हर्ट, यू हैव बीन, और ही और शी हैव बीन हर्ट। ओके, इनके स्पाउस इनसे कब मिलेंगे, टाइमलाइन। ओके, इस चीज़ की मे बी यूनिवर्स प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहा है, मे बी 1 ईयर और 1 मंथ, अ ईयर और अ मंथ, इनके बीच इन आपके फ्यूचर स्पाउस की आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है। मे बी ये जो एनर्जी है, ये हर्ट की जो एनर्जी है, ये आपकी करंट एनर्जी हो, एंड हेंस यू आर वाचिंग दिस वीडियो, ताकि आपको थोड़ा इमोशनली सेटिस्फैक्शन मिल सके। You both are having the mirroring energy. You know, आप दोनों को ऐसा लगेगा कि आप दोनों किसी भी टाइप के रिलेशन के लिए रेडी नहीं हो, बट यही आप, ये जो पहला कनेक्शन था आपका, ये आपका लाइफ लेसन था, इससे आपको कुछ सीखना है, और आई थिंक आप उस चीज़ को सीख चुके हैं। दैट इज़ वाई यूनिवर्स आपकी लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस को ला रही है। ठीक है, कहाँ मिलेंगे? Maybe at a workplace, maybe at a workplace or a work event, जहाँ पे आप दोनों अपने 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 काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी होंगे, काफ़ी ज़्यादा बिजी होंगे अपने अपने कामों में, काफ़ी इनडिसिसिव एनर्जी होगी। आप दोनों का पहला इंट्रैक्शन इस जगह तो नहीं होगा जहाँ पे आप दोनों पहली बार मिलेंगे, वहाँ पे आप दोनों का फर्स्ट इंट्रैक्शन तो नहीं होगा। ऐसे मिल सकते हैं दोनों। मे बी आप दोनों अभी किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मे बी उसकी फ्रस्ट्रेशन है ये जो डेविल की एनर्जी है, ये मे बी उसकी फ्रस्ट्रेशन है। किसी चीज़ का वेट हो रहा है यहाँ पे,
आप इंडिपेंडेंट, आप आपके स्पाउस इंडिपेंडेंट होने का वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये जो फाइल है, ये थोड़े यंगस्टर्स की एनर्जी है, मुझे लगता है। हालांकि आपके जो स्पाउस होंगे या होंगी वो आपसे थोड़े बड़े होंगे या होंगी, बट ये फिर भी थोड़े यंगस्टर्स, अर्ली 20s की एनर्जी मुझे लग रही है, वेयर यू आर स्ट्रगलिंग विद योर लाइफ, इन योर लाइफ, financially, family wise. Um, you're comparing yourself with others a lot. What will file number one think while meeting the future spouse? कैसा फील होगा? कोई ध्यान नहीं जाएगा आपका, आपका कोई ध्यान नहीं जाएगा। हालांकि ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव है दिखने में, काफ़ी अट्रैक्टिव है दिखने में, बट स्टिल आप उस एनर्जी में नहीं होगे कि मुझे किसी से बात करनी है या मुझे किसी से इंटरेक्ट करना है, मुझे इंटरेस्ट शो करना है। आप उस एनर्जी में लग ही नहीं रहे हो। आप हम वॉक अवे की एनर्जी में हो। आप आप अपने फ्यूचर की प्रिपरेशन कर रहे हो विदाउट विदाउट नोइंग कि यही आपका फ्यूचर है। Universe is telling you to have courage. You are losing yourself through these competitions, through the achievement of others. Don't do this with yourself. इनके स्पाउस, इनके फ्यूचर स्पाउस इनको कैसे देखेंगे? somehow उनको आपकी ग्रीविंग एनर्जी पता लग जाएगी, उनको पता लग जाएगा कि डैम, ही और शी इज फीलिंग जस्ट लाइक मी, और इससे उनको काफ़ी कनेक्टिविटी फील होगी। उनको लगेगा कि थैंक गॉड मेरे जैसा कोई तो है। यहाँ से मे बी आपकी स्पिरिचुअल बॉन्डिंग शुरू हो जाए, बॉन्डिंग शुरू हो जाए मे बी। ये जो भी कनेक्शन है, ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन है। ये फॉर श्योर कोई नया नया रोमांस नहीं है, ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। कैसे फाइल वन के फीचर्स पर्सन को देखेंगे? व्हाट विल अट्रैक्ट फीचर्स? योर माइंडफुलनेस, योर इंडिपेंडेंस। दो यू आर थिंकिंग कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आपके पास कम बुद्धि है, आपके पास इन कंपेरिजन कम बुद्धि है बाकी लोगों से, बट दे विल फॉर श्योर सी यू एज दी पर्सन। जैसे आपके पास सब कुछ है, you are intelligent, you are emotionally available, though you are in the grieving energy, but you are very helpful, very kind, ऐसा आपके पार्टनर को, आपके फ्यूचर स्पाउस को लगने वाला है। ये आपसे फिजिकली तो अट्रैक्ट होंगे थोड़े बहुत, बट ज़्यादा से ज़्यादा करके ना ये आपसे माइंडफुली, आपका कॉन्फिडेंस देख करके, आपके इमोशनल स्टेबिलिटी देख करके, क्योंकि दो इनको कहीं कहीं से कोई आइडिया लगा है, मे बी किसी ने ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है कि यू आर गोइंग थ्रू अ रफ फेज, बट स्टिल ये उस चीज़ को ना एडमायर करेंगे कि लुक हाउ ग्रेसफुल शी और ही इज, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी दे आर हैंडलिंग इट वेरी वेल, वेर इज उनको ऐसा लगता है कि वो अच्छे से हैंडल नहीं कर रहा है। बट ये मिररिंग एनर्जी, आपको भी पता नहीं लगेगा, अगर आपको कोई बताएगा नहीं तो आपको भी पता नहीं लगेगा कि वो भी ग्रीव कर रहा है, वो भी किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में ना उस पर्टिकुलर टाइम पे जस्टिस मांग रहे हो कि वाई गॉड, वाई मी, ऐसे ऐसे आप लोग अंदर से फील कर रहे हो या बोल भी रहोगे भगवान से, या जिन में भी आप मानते हैं उनसे आप बोल भी रहे होंगे कि वाई मी, वाई ऑलवेज मी, बट दिस वॉज, इसका होना गाइडेड था। ये आपका लाइफ लेसन है। अगर ये लेसन आपकी लाइफ में नहीं आता तो
अपनी रिस्पेक्ट करना नहीं सीखते, जो कि आप अभी भी सीख रहे हैं। आप उसको जल्दी से जल्दी सीख जाइए। मे बी आपका जो पास्ट रिलेशन रहा है वो काफ़ी काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल रहा है। आपने आपने काफ़ी कुछ सहा हो सकता है, मे बी मेंटली, नॉट फिजिकली बट मेंटली आपने काफ़ी कुछ सहा हो सकता है। तो the universe is gifting you this particular relation because you were asking for the justice and so were they. आपके पर्सन भी जस्टिस ही मांग रहे थे। ओके, हाउ विल देयर लाइफ बी टुगेदर? पाइल वन और पाइल वन के फ्यूचर स्पाउस के साथ में लाइफ कैसे रहेगी? दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के लिए हेल्प करने वाले, दोनों एक दूसरे का काफ़ी बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनने वाले हो। दोनों की लाइफ में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप हो जाएंगे। इट वुड बी लाइक टीम वर्क जैसे आप टीम की जैसे आप दोनों काम करेंगे एंड हेंस काफ़ी ज़्यादा स्पीड में आपके लाइफ में सारी अचीवमेंट, सारी खुशियाँ आएंगी। आप दोनों काफ़ी ज़्यादा बिजी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बिजी हो सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी बेटर लाइफ क्रिएट करने में। एंड आप दोनों को ही थोड़ा बहुत अपना वक्त चुराना पड़ेगा ताकि आप एक दूसरे के साथ बिता सकें। ये इनिशियल फेज हो सकता है आपकी लाइफ का, आपके रिलेशन का इनिशियल फेज हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे पर जल्दी ट्रस्ट नहीं करेंगे बिकॉज दोनों का ही ट्रस्ट काफ़ी ब्रेक हुआ है। यूनिवर्स आपको पुश देगा, यूनिवर्स आपको साइंस देंगे कि दिस इज योर पर्सन। यूनिवर्स आपको रास्ता भी दिखाएंगे, आपको बस उस रास्ते पे चलना है। फॉर श्योर आपकी लाइफ में ज़्यादा गेम्स तब होंगे जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा, या आ जाएंगी। ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में, कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में। आप पुरानी चीज़ें छोड़ के नई चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं इस पर्टिकुलर रिलेशन के बाद, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। I'm so happy for you guys. Okay, anything else for advice? Anything else? आप दोनों दुनिया घूमने वाले हैं, आप दोनों इतना कमा लेंगे कि आप दुनिया घूमने वाले हैं। मे बी आपका शौक हो दुनिया घूमने का, या आपके स्पाउस का शौक हो दुनिया घूमने का, या फिर आपको नेचर से कनेक्ट भी करना चाहिए। आपको आपको ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए फॉर योर रूट चक्र। आपको ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू। Yeah, it is like teamwork. Any messages for pile one? Any messages? Yeah, connect with your spiritual side. Connect with your spiritual side. Meditation brings answer. आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको आपके मेडिटेशन के थ्रू मिलेगा। लिसन टू योर इंट्यूशंस। और इंट्यूशंस कब एक्टिव होते हैं? इंट्यूशंस तब एक्टिव होते हैं जब आप सरेंडर करते हैं। इफ यू बिलीव, ये सारे सी व्हाट आई कैन सी इज, यहाँ पे इस पूरे कनेक्शन में ट्रस्ट की काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। इनिशियल फेज में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है, मे बी फॉर एट लीस्ट 8 weeks, which is 2 months.
काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो यू जस्ट नीड टू होल्ड ऑन, ओके। विच वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। चूज अ न्यू डायरेक्शन। मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग, ये बहुत ही कुछ ही लोगों के लिए ये मैसेज है, आप में से बहुत सारे लोग अभी भी अपने पुराने कनेक्शन में ही अटके हुए हैं। तो चूज अ न्यू डायरेक्शन। आप उस कनेक्शन से आगे मूव करिए, तभी आपको ये अपने फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे, वरना आप हमेशा उसी एनर्जी में अटक करके रह जाएंगे। Forgiveness. You're not forgiving yourself and your past connection as well. You are constantly blaming either yourself or the other person. Don't do that. Just forgive them. बिकॉज जब तक आप फॉरगिव नहीं करते तब तक आप यूनिवर्स को वो साइन नहीं दे रहे होते हैं कि वी आर लेटिंग इट गो, वी आर लेटिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन गो। जब तक आप वो साइन नहीं देंगे तब तक आपकी लाइफ में ये न्यू पर्सन नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। सी इट इज लाइक, आप अभी इस एनर्जी में बैठे हुए हो, डेविल की एनर्जी में, बट आपकी लाइफ में लिखा ये इंसान है। लेकिन इसके लिए आपको भी एम्प्रेस की एनर्जी में जाना पड़ेगा। आप समहाउ सिर्फ मैनिफेस्ट करके ये काम नहीं कर सकते, आपको भी अपनी एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी, आपको भी अपनी ये ग्रीविंग एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, आपको भी खुद पे काम करना पड़ेगा। करेंटली काफ़ी काफ़ी प्रेशर हो सकता है आपके ऊपर, मे बी जॉब रिलेटेड और कॉलेज रिलेटेड। मुझे ये कोई बड़ी एज ग्रुप के लोग नहीं लग रहे हैं पाइल वन के। तो आप पे बहुत प्रेशर हो सकता है, बट these cards are saying just give yourself some time, give yourself some time। सेल्फ टॉकिंग करो, खुद से बात करो, सेल्फ लव करो। बिकॉज जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक यूनिवर्स आपकी लाइफ में कोई और इंसान नहीं भेजेगा आपको प्यार करने के लिए। yeah, that's it for your video। yeah, that's it for your reading। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो पलटू, अगर आपने ये इमेज सेलेक्ट करी थी तो ये रीडिंग आपकी है। लेट्स स्टार्ट। पाइल टू के पर्सन कैसे होंगे, पाइल टू के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, काफ़ी प्लेफुल एनर्जी है इनकी, बट एट द वेरी सेम टाइम इनका नेचर काफ़ी प्लेफुल है, बट वर्क डायनामिक्स में ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग, काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड, डिसिप्लिन्ड लग रहे हैं। काफ़ी इम्पेशेंट एनर्जी भी हो सकती है इनकी, बट इन अ प्लेफुल वे, नॉट इन अ बैड वे। काफ़ी मतलब इट इज़ लाइक, अगर आप इनसे घर में मिल रहे हैं तो ये डिफरेंट हैं, अगर आप इनसे ऑफिस में मिल रहे हैं या किसी वर्क प्लेस में मिल रहे हैं तो ये डिफरेंट है। कम्प्लीटली अपोजिट पर्सनालिटीज़। यस, इनके डुअल साइड्स हैं, इनके डुअल साइड्स हैं। ये काफ़ी मिस्टीरियस, काफ़ी सीक्रेटिव इंसान भी हो सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली गाइडेड भी हैं, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी यकीन रख सकते हैं। इनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपसे ज़्यादा पता है एंड ये आपको वो चीज़ें सिखाने भी वाले हैं। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी पे यकीन नहीं है, अगर आप ये सारी चीज़ें बस
हंसी मजाक के लिए देखते हैं, तो ये फॉर श्योर आपकी लाइफ में आकर के आपको इन सारी चीज़ों पे यकीन दिलवाएंगे। मे बी ये इसी किसी ऐसे ही किसी काम में, मे बी ऑकल्ट साइंस से ही जुड़े हुए कोई इंसान है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव भी हैं। एज यू कैन सी, यहाँ पे मून बना हुआ है यहाँ पे, एंड इनके शोल्डर्स पे भी दो दो मून है। ये काफ़ी इंट्यूटिव इंसान हो सकते हैं। ये साइकिक भी हो सकते हैं। इनकी हीलिंग एनर्जीज है, काफ़ी हीलिंग एनर्जीज है, काफ़ी सूदिंग एनर्जीज है। इनके बात करने का तरीका भी काफ़ी ज़्यादा सूदिंग हो सकता है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है या कोई बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, ये बहुत आसानी से उस इंसान को शांत कर सकते हैं। मे बी आप जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी पेशेंट इंसान है। ये काफ़ी वर्कोहॉलिक है, काफ़ी वर्कोहॉलिक है। इनको अपने काम से बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा। इट इज़ लाइक ये अपनी रातों की नींद छोड़ सकते हैं क्योंकि इनको काम करना है। इनको अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। नॉट मे बी नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स, मे बी नॉट मनी वाइज, पैसों के मामले में नहीं, बट स्पिरिचुअली इनको इतना ग्रो करना है। मे बी ये स्पिरिचुअल साइड काफ़ी ज़्यादा इनकी एक्टिव हो गई है, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। इनकी थर्ड आई, इनका थर्ड आई चक्रा, इनका क्राउन चक्रा में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो। इनका हार्ट चक्रा भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ये इतनी सारी चीज़ें अपने स्पिरिचुअल साइड पे इतनी ज़्यादा चीज़ें इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि इनकी नेक्स्ट बर्थ में इनको इतनी प्रॉब्लम ना हो, इतनी स्ट्रगल्स ना करनी पड़े जो कि ये इस टाइम पे इस लाइफ में कर रहे हैं। क्योंकि ये उस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं जहाँ पे बोलते हैं कि अगर आपने अपनी किसी पास्ट लाइफ में कोई चीज़ कर ली है तो आपको वो अपनी इस लाइफ में काफ़ी आसानी से वो सारी चीज़ें रिमेंबर हो सकती हैं, या काफ़ी आसानी से आप वो सारी चीज़ें वापस अचीव कर सकते हैं। तो ये वही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनकी फैमिली एग्जिस्ट करती है, इनकी फैमिली एग्जिस्ट करती है, बट ये उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये फैमिली पर्सन है, ये फैमिली पर्सन फॉर श्योर है। काफ़ी प्लेफुल एनर्जी भी है इनकी। अगर कोई छोटे भाई बहन है इनके तो बहुत प्लेफुल एनर्जी है इनकी। बहुत खेलना, बहुत हंसी मजाक करना इनको पसंद है, बट एट द वेरी सेम टाइम ये काफ़ी सीरियस इंसान भी है। इनकी शक्ल से काफ़ी इनोसेंट लगता है, काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट लगते हैं ये इनकी शक्ल से, लेकिन दिमाग से बहुत चालू, बहुत चालू इन द पॉजिटिव सेंस, ओके, बहुत पॉजिटिव सेंस में, बट काफ़ी चालू इंसान है। शक्ल से कोई बता नहीं सकता कि ये ऐसे है। ठीक है, कैसे मिलेंगे पार्टू के फ्यूचर स्पाउस इनको? पार्टू के फ्यूचर स्पाउस मे बी थ्रू अ फैमिली मीटिंग, मे बी थ्रू अ फैमिली मीटिंग। ये आपको देख के बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं कि ये क्या हुआ वाली एनर्जी हो सकती है इनकी। क्योंकि आई डोंट आई डोंट थिंक सो इनका कोई अभी तक कोई रिलेशन रहा है, जबकि ये काफ़ी ये मुझे अराउंड लेट 20s 30s अर्ली 30s की एनर्जी दे रहे हैं, या मिड 20s की भी हो सकती है। बट इनका अभी तक कोई रिलेशन रहा नहीं है, इनको किसी से आज सच कोई अट्रैक्शन फील नहीं होती है। बट ये जब आपको देखेंगे तब इनका ये रिएक्शन होगा, ये क्या हो गया, क्योंकि इनको इनको कभी वैसा फील ही नहीं हुआ है किसी को भी देख करके। मे बी ये कोई अरेंज्ड कॉन्सेप्ट हो, अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट हो, या ये एक वैसा वैसा रिलेशन भी हो सकता है जहाँ पे पहले लव हुआ हो, उसके बाद चीज़ें अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करी गई हो इंटेंशनली, यू नो, इफ यू नो।
इफ यू नो देन यू नो। काफी स्पिरिचुअल इंसान है, एंड आपको भी बनाने वाला है फॉर श्योर, फॉर श्योर। आपको भी बनाने वाली है काफी स्पिरिचुअल। ये मैरिज का भी कार्ड होता है। तो आप इनसे जब भी मिलेंगे आप इनसे, उसके थोड़े ही टाइम में आप मैरिज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये डायरेक्टली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में ही यकीन रखते हैं। काफ़ी गिविंग एनर्जी है, काफ़ी काफ़ी जेनरस एनर्जी है। लोगों ने इनको काफ़ी बेवकूफ़ भी बनाया हो सकता है। बट फिर भी ये काफ़ी हेड स्ट्रॉन्ग है। वट एवर इट इज़, इनके साथ जो भी लोगों ने करा, ये हमेशा गिविंग की एनर्जी में बैठे रहते हैं, क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि कर्मा तो वापस आएगा ही आएगा, इनको अच्छा तो मिलेगा ही मिलेगा। ये वैसी इसी इसी ऐसी इनकी एनर्जी है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी नेगेटिव हो जाए, बट ही इज़ ऑलवेज जॉली, ऑलवेज जॉली। अगर ये किसी से पर्सनल लेवल पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो अगर प्रोफेशनल उसमें है, तो ही इज़ द मोस्ट सीरियस इंसान, ही और शी इज़ द मोस्ट सीरियस इंसान। ये आपसे मिलकर के इमोशनल टर्मोइल में जा सकते हैं, कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। ऐसे सवाल इनके मन में उठ सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट यू। मे बी आपसे फिजिकली काफ़ी अट्रैक्ट हो फर्स्ट मीटिंग में। तो क्योंकि ये काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान है, तो इनको ऐसा लग सकता है कि अरे ये कैसे। हम्म, तो ये खुद शॉक होंगे अपनी एनर्जी से। आप मे बी इनकी सारी बातें जब जाने, जब आपकी एक आधी मीटिंग हो जाए, तो आप काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी में बैठे हुए हो, तो आपको बड़ी हंसी आएगी, आपको बहुत हंसी आने वाली है। और ये इंसान काफ़ी ज़्यादा शाय लग रहे हैं मुझे, काफ़ी शाय हैं। लाइक रेड रेड चेहरा हो जाता है ना, वैसा वैसा लग रहा है। काफ़ी अच्छी एनर्जी है। आप इनको काफ़ी सालों तक इसी चीज़ पे चढ़ाने वाले हैं, फॉर श्योर। काफ़ी सालों तक आप इसी फर्स्ट मीटिंग वाले इम्प्रेशन पे ही आप इनको चढ़ाने वाले हैं। ये पार्ट टू अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिल सकते हैं, कब मिलेंगे पार्ट टू अपने फ्यूचर स्पाउस से? ठीक है, 8 दिन से 2 साल के बीच आप लोग के कुछ तो काम अटके हुए हैं, कुछ तो काम अटके हुए हैं आप लोग के, आपके, उनके नहीं, आपके कुछ काम अटके हुए हैं ऑन दी स्पिरिचुअल बेसिस। क्योंकि यूनिवर्स आपको आपके जोन के लोगों से ही मिलवाता है, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि आप अपना जोन रेस करिए, क्योंकि वो ऑलरेडी रेस्ड जोन में बैठे हुए हैं। अब आप स्पिरिचुअली कैसे रेस कर सकते हैं? आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आप सिंपली मेडिटेशन कर लीजिए, या आप मेडिटेशन नहीं कर सकते तो बस शांति से बैठ जाइए, क्योंकि मुझे आपकी भी प्लेफुल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो आप भी शांति से बैठने वाले इंसान नहीं, शांति से बैठ जाइए, अपनी एनर्जी सेव करिए, उस सेव्ड एनर्जी को यूज़ करिए अपने इंट्यूशंस वगैरह के लिए, मेडिटेशन के लिए यूज़ करिए। How will pile 2 feel after meeting their future spouse for the first time? प्लीज बताइए। Yeah, you are you are gonna bully him or her. You are gonna bully, और टीजिंग वाली एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लग रही है। मे बी आप दोनों एक दूसरे को किसी ना किसी के थ्रू जानते हो। ये कोई न्यू कनेक्शन नहीं है, आप एक दूसरे को किसी ना किसी के थ्रू जानते हो, या हाँ, वही हो सकता है।
किसी ना किसी के थ्रू जानते हो, या फैमिली डायनेमिक्स हो तो बचपन में दोनों दोस्त रहे हों, फिर सर्कमस्टांसेस की वजह से समहाउ दोनों दूर दूर हो गए हों, बट आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एंड हेंस यू आर गोना टीज देम in the first meeting itself. You have the courage. Your energy makes them smile. Okay, आपकी एनर्जी उनको इरिटेटिंग नहीं लगती है somehow. कुछ लोगों को मे बी, ये मैसेज मुझे अभी रिसीव हो रहा है, somehow कुछ कुछ लोगों को मे बी आपकी एनर्जी काफ़ी इरिटेटिंग लगती है, क्योंकि आप काफ़ी प्लेफुल, काफ़ी जॉली एनर्जी के हैं, बट यही एनर्जी उनको काफ़ी अट्रैक्टिव लगने वाली है। कि आप कभी टायर्ड ही नहीं होते हैं? यू आर इधर हियर और देयर, कहीं पे भी, कुछ भी, आ, बस बातें चल रही हैं बातें, हंसी मजाक चल रहा है, नींद वींद वो क्या होता है, दोनों का ही नींद का चक्कर बहुत खराब है, ठीक है। वो नहीं सोते, सोती, वॉट एवर, आपको भी बातें करने से फुर्सत मिले तब आप सोएं, दोनों का ही स्लीपिंग शेड्यूल बहुत खराब हो सकता है। लवर्स का कार्ड आया है, ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, मे बी ये जो एनर्जी है पास्ट की, ये पास्ट लाइफ एनर्जी हो सकती है, और तब तक मे बी आप उतने लेवल पे रेस कर चुके हो कि आपको समझ आ जाए कि ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि उनको फॉर श्योर समझ आ जाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा रेस्ड एनर्जी में बैठे हुए हैं, उनको फॉर श्योर समझ आ जाएगा, और जब आप दोनों मिलेंगे तब उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक होगा, बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी, बहुत ज़्यादा टीजिंग, बहुत ज़्यादा शोर शराबा, सब बहुत होगा। बट जब रात में आप लोग अपना अपने घर जा कर के सोचेंगे तो बहुत ओवर थिंकिंग होगी, जो दिमाग से शुरू होकर के सीधे दिल पे जाके लगेगी, चीज़ों को ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, जो चीज़ें वैसी हैं भी नहीं, बट उनको आप थिंक करने लग जाएंगे, लाइक मैंने ऐसे क्यों बोल दिया, मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी, अरे उसको कितना बुरा लगा होगा, नहीं उनको बुरा नहीं लग रहा है, उनको बुरा नहीं लग रहा है, आपको अपने इमोशंस स्टेबल करना है उस टाइम पे, क्योंकि अगर आप इस ओवर थिंकिंग एनर्जी में चले गए तो आप अपना स्पार्क खो देंगे उस कनेक्शन में, जो स्पार्क उनको पसंद आता है, क्योंकि वो स्पार्क उनमें मिसिंग होता है, जब वो पहली बार इनिशियली किसी से मिलते हैं तो वो स्पार्क उनमें मिसिंग होता है, उनमें भी ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, प्लेफुल एनर्जी उनमें भी एग्जिस्ट करती है, बट पहली बार मिलने में नहीं शो करते हैं वो ऐसी कोई एनर्जी, क्योंकि उनकी ना, हो सकता है सोसाइटी में एक इमेज बनी हुई है कि अरे ये तो काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान है, ये काफ़ी सीरियस रहते होंगे या होंगी, तो उनको वो इमेज मेंटेन करनी पड़ती है ड्यू टू देयर वर्क उनको वो अपनी इमेज मेंटेन करनी पड़ती है, बट दे लव योर एनर्जी, योर केयर फ्री एनर्जी, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोचा, एंड दे लव दिस एनर्जी, उनको भी इसी एनर्जी में जाना है, बट समहाउ वो नहीं जा पाते हैं, उनका काम ही ऐसा है कि वो उस एनर्जी में नहीं जा पाते हैं, अगर वो इस एनर्जी में चले गए तो उनको काम नहीं मिलेंगे। How will fight to feel? आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा, सरियल फीलिंग, आप वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, जैसे अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ। आप वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे वो फीलिंग जो आपको उनसे मिल करके फील होने वाला है, आपको लगेगा कि यार इसको मैं जानती हूँ या जानता हूँ, इसको मैं जानता हूँ या जानती हूँ, जानते होगे मे बी, अगर ये बचपन का डायनामिक है तो जानते होंगे, बट इतना क्लोजली जानते हैं कि आपको ये भी पता है कि वो इंसान खाता क्या है। अब वो कैसे पता है? क्योंकि आप लोग सोल लेवल पे पहले कनेक्ट कर चुके होगे, मे बी फिफ्थ डायमेंशन में आप कनेक्ट कर चुके होगे, आपके सपनों में मे बी वो दिखे होंगे पहले आपको, तो आपको बहुत वियर्ड लगने वाला है जब आप पहली बार इनको देखेंगे कि अरे इसको तो मैंने सपने में देखा था,
जस्ट एन एग्जाम्पल, बट इसको तो यार मैंने सपने में देखा था, ये ऐसे कैसे सामने आ गया? दैट वॉज his soul trying, his or her soul trying to reach yours, and this is so surreal, so surreal. You will be surprised and shocked too. मतलब वो सरप्राइज और शॉक ना बस कुछ ही टाइम के लिए रहेगा, बाकी तो you have a very childlike energy and he or she loves it. They will love to pamper you throughout your life. After marriage, they will provide you everything, at least they will try to provide you everything. उनको ना आपकी चाइल्ड लाइक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, काफ़ी काफ़ी मासूम भी हो सकते हैं आप। वो जितना ज़्यादा इंटेलेक्ट है, जितना ज़्यादा अपना दिमाग यूज़ करते हैं, उतना ही दिमाग आपके पास भी है, नो डाउट, बट आप काफ़ी चाइल्ड लाइक हैं, काफ़ी मासूम से हैं, तो उनको वो चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि उनको ऐसे इस दुनिया में कोई ज़्यादा दिखता नहीं है इंसान, और वो उस चीज़ को हमेशा सेव करने की कोशिश करेंगे थ्रू आउट द लाइफ। दोनों की लाइफ साथ में कैसे होने वाली है स्पिरिट गाइड्स? पाइल 2 और उनके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ साथ में कैसे होने वाली है? दोनों एक दूसरे से काफ़ी ऑब्सेस्ड रहोगे, मतलब एक दूसरे में ही खोए हुए से लोग, वैसे होते हैं ना कुछ लोग जिनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, अपनी अपनी एनर्जी में खोए हुए हैं, वैसे ही आप दोनों की एनर्जी होने वाली है। आप लोग किसी से भी, किसी ऐसे इंसान से कोई वास्ता नहीं रखने वाले हैं, कोई रिलेशन, कोई बॉन्ड नहीं रखने वाले हैं जो कि आप लोग को हर्ट करता है। इट इज़ लाइक अगर आपके स्पाउस को किसी ने हर्ट करा तो आप उसकी बैंड बजा दोगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, आपको किसी के सोचने से, क्योंकि आपको वैसे ही फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपको इस टाइम पे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंड यू विल फॉर श्योर टीच देम कि उनको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उनका ये जो भी काम है स्पिरिचुअलिटी से, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड, वो इससे इफेक्ट नहीं होने वाला। फॉर श्योर यू विल टीच देम दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड आपको वो स्पिरिचुअलिटी टीच करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा बैलेंस एनर्जी होने वाली है दोनों की, क्योंकि दोनों की इट इज़ लाइक ना कि पजल का मिसिंग पार्ट मिल गया, तो जो भी उनमें मिसिंग है वो आप में है, जो भी आप में मिसिंग है वो उनमें है, तो काफ़ी बैलेंस्ड रिलेशन रहेगा ये। लड़ाइयाँ हो सकती हैं, छोटी मोटी झगड़े, नोक झोंक वाले, बड़ा बड़ा कुछ लड़ाइयाँ दिख नहीं रही है मुझे। काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं, काफ़ी एक्सप्लोर करने वाले हैं आप लोग दुनिया कि ऐसे भी होता है। The only thing they will be grateful to their family will be meeting you, अगर आपका कोई फैमिली डायनेमिक बनता है तो। अदर देन दैट उनको अपनी फैमिली से सच कोई लगाव तो नहीं है, मे बी उनके छोटे भाई बहन हो सकते हैं और उनसे उनको लगाव हो, बट एज सच उनको अपनी फैमिली से या अपने रिलेटिव से कोई एज सच लगाव दिख नहीं रहा मुझे। एनी मैसेजेस फॉर पार्ट 2? इम्प्रूव हेल्थ, अपनी स्पिरिचुअलिटी इम्प्रूव करें आप, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ इम्प्रूव करें आप। आपके में भी आप काफ़ी जॉली नेचर के तो हैं, बट आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। ट्राई क्लियरिंग इट आउट, ट्राई अनब्लॉकिंग इट। You have to raise your energies for meeting this particular person. This is not the right time, this is not the right time. आपको अपनी एनर्जी रेज करनी ही पड़ेगी, उसके बिना उसके उसके अलावा
मतलब उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग, वेट फॉर इट, क्योंकि अभी आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो। मे बी अ ईयर फ्रॉम नाउ आप उस चीज़ के लिए रेडी होंगे। अ ईयर फ्रॉम नाउ विल बी द परफेक्ट टाइमिंग फॉर यू। Baki, what I can feel is they are ready for you. Your person, your future spouse is ready for you, and they are dedicate, dedicatedly, dedicatedly manifesting you, and hence maybe वो चीज़ आपको आपकी एनर्जी रेस करने में हेल्प कर दे। क्योंकि इट्स लाइक दोनों का डिफरेंस इतना इतना भी नहीं है, दोनों का स्पिरिचुअल डिफरेंस इतना और इतना है। तो उस डिफरेंस को तो मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के कार्ड में तो बैलेंसिंग की एनर्जी आई थी, तो दोनों को तो बैलेंस करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत प्लेफुल कनेक्शन रहने वाला है, बहुत इंजॉयबल कनेक्शन रहने वाला है। इट इज गिविंग मी टॉम एंड जेरी वाली वाइब्स, कि लड़ते भी रहोगे, झगड़ते भी रहोगे, फिर कोई और आकर के कुछ बोल देगा तो उस इंसान को सुना दोगे। बहुत अच्छी एनर्जी है। सो पार्ट 2, दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। हेलो पाइल 3, अगर आपने ये इमेज सेलेक्ट करी थी तो ये रीडिंग आपकी है। लेट्स स्टार्ट। की एनर्जी से कनेक्ट करिए। ठीक है, काफ़ी हैप्पी एनर्जी है आपकी, काफ़ी हैप्पी, काफ़ी हैपनिंग एनर्जी है। इट इज़ लाइक आपकी लाइफ कभी बोरिंग नहीं होती, कभी भी बोरिंग नहीं होती। ये मे बी आप शो करते हैं ऐसा कि आपकी लाइफ कभी बोरिंग नहीं है, ऑलवेज हैपनिंग, यू आर ऑलवेज हैप्पी, बट इन रियलिटी यू आर टायर्ड, यू आर टायर्ड विद योर लाइफ, बिकॉज आपका टावर मूवमेंट चल रहा है, आपकी लाइफ हिलाई जा रही है, आपकी लाइफ बहुत बुरी तरीके से यूनिवर्स शेक कर रहा है, ओवर थिंकिंग भी चल रही है आपकी। बॉटम ऑफ द डेक है। आई डोंट नो, मैंने ये बाकी किसी पाइल में नहीं करा कि मैंने पाइल की एनर्जी चेक करी हो, बट मेरा मन करा कि इस वाले में करना चाहिए। समथिंग इज बॉदरिंग यू, यू आर रियली वेरी टायर्ड इन योर लाइफ। आपको लग रहा है कि कब ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। आपकी फाउंडेशन को हिला रहा है, आपकी लाइफ के फाउंडेशन को हिला रहा है, बट इट इज़ डेस्टाइन्ड टू हैपन। ये चीज़ होनी है, ये चीज़ लिखी गई है कि ये तो होना ही है। काफ़ी मे बी आपको बहुत सारे लोगों ने हर्ट करा, बहुत सारे लोगों ने आपको हर्ट करा। आप आप उठना ही नहीं चाहते, आप टायर्ड नहीं हैं, आप बाय चॉइस उठना नहीं चाहते कि मैं फिर से उठूंगा, फिर से कोई आकर के उठूंगा या उठूंगी, फिर से कोई आकर के हमला कर देगा, फिर से मैं हर्ट हो जाऊंगा। किसी ने बहुत बुरी तरीके से बिट्रे करा आपको। अब आपको कोई कोई भी कनेक्शन ट्रस्टवर्दी नहीं लगता। ये जिसने भी आपको बहुत बुरी तरीके से बिट्रे करा है, इसने आपका ट्रस्ट ब्रेक करा है बहुत गंदी तरीके से, जिस वजह से अब आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि रखा ही क्या है इस जीवन में, रखा ही क्या है। ये कोई फैमिली डायनेमिक तो नहीं, फ्रेंड्स डायनेमिक हो सकता है। मे बी आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपका ट्रस्ट ब्रेक करा हो, समथिंग समथिंग वेरी क्लोज टू योर हार्ट।
समवन वेरी क्लोज टू योर हार्ट, जिसने आपको पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया है, बट स्टिल यू आर शोइंग दैट यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी हैपनिंग. दिस एनर्जी इज फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि उसको लगे कि आप इफेक्ट नहीं हो रहे हो, बट आप इफेक्ट हो रहे हो. आप इफेक्ट हो रहे हो. आप सोशल मीडिया पे ऐसे शो कर रहे हो कि ओह डैम, मेरी लाइफ तो सबसे ज़्यादा हैपनिंग है, एंड व्हाट्स नॉट हैपनिंग इन माय लाइफ, एवरीथिंग इज लाइक ब्लिसफुल. सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, काफ़ी मज़े कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, बट इन रियलिटी इट इज़ ऑल डल. Can you see the contrast between both the cards? कितना येलोइश, कितना जॉयफुल एनर्जी है इधर, और इधर कितना डार्क एनर्जी है. क्यों ऐसा क्या हुआ पाइल 3 के साथ? जो भी हुआ अच्छा हुआ, आपको इस चीज़ की ज़रूरत थी. जो भी ये कनेक्शन था वो आपको होल्ड बैक कर रहा था. समहाउ आपको नहीं पता होगी मे बी वो चीज़, आपको इन फ्यूचर जाके वो चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी. यूनिवर्स आपको वो चीज़ रियलाइज़ करा देगा कि उन्होंने जो भी करा वो आपके बेनिफिट के लिए ही करा है. क्योंकि वो चीज़ रिक्वायर्ड थी, वो पर्सन आपको होल्ड बैक कर रहा था आपकी ही लाइफ में. आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है ये आप जानते ही नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉन्ड. ये जो भी इंसान था या थी, इसने आपको होल्ड बैक इसलिए करा हुआ था क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ना चाहता था. तो ये सिर्फ आगे खुद, इसकी काफ़ी लेजी एनर्जी थी, तो ये आगे नहीं बढ़ना चाहता था, या फ्री में कुछ मिल जाए वैसी एनर्जी है. और आप आगे बढ़ना चाहते थे, तो ये आपको होल्ड बैक करता था कि नहीं भाई तू भी रहने दे. ऐसे ऐसे दोस्त करते हैं ना कि भाई अभी क्या पढ़ने जा रहा है, अभी क्या काम पे जा रहा है, या अभी क्या टास्क करना है, बाद में करना, अभी आकर के चाय पी ले, या टपरी पे चलते, समथिंग लाइक दैट. जो कि आपको होल्ड बैक कर रहा था, क्योंकि आपका ट्रू पोटेंशियल आप भी अभी नहीं जानते हो. आप बहुत बहुत बड़े टास्क के लिए बने हुए, इसलिए आपकी लाइफ में टावर मोमेंट हिट कर रहा है. चलिए, पाइल 3 के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी कैसे होने वाली है. पाइल 3 के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी कैसी होने वाली है. वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह आएंगे, ठीक है. जब आपको लगेगा कि डैम कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तब वो आएंगे. कैन यू सी यहाँ पे उसको ऑफर करा जा रहा है कप, बट उसका ध्यान ही नहीं है, उसका ध्यान उन 3 कप्स में है जो ये यहाँ पे पड़े हुए हैं, जबकि ये डिवाइन हेल्प है. ये जो भी कनेक्शन है, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो आपको डिवाइन हेल्प होएगी, वो आपको डिवाइन, आपका डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होगा, बट आपका ध्यान नहीं होगा उस टाइम पे. वो आपकी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होंगे, वो आपको हील करने में ज़रूर मदद करेंगे. कितनी ग्रीनरी है उस कार्ड में, बहुत हीलिंग एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस में, बहुत हीलिंग एनर्जी है. आपका ट्रस्ट जिस भी इंसान ने तोड़ा है ना, ये इंसान मुझे वैसा लग रहा है, वैसे लग रहा है ये इंसान कि they'll protect you, they'll protect you as anything. जैसे यू आर सो प्रीशियस, वैसे वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे. जो भी इंसान आपको हर्ट कर रहा है, या जो भी इंसान ने आपको हर्ट करा है, दे विल मेक श्योर कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आए ना, क्योंकि ये इंसान वापस आएगा. जिस इंसान ने आपको हर्ट करा है वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा, लेकिन ये आपके स्पाउस, आपके फ्यूचर स्पाउस इंश्योर करेंगे कि उसकी एनर्जी आप वापस एंटरटेन ना करें. और कैसे होंगे इनके फ्यूचर स्पाउस? बहुत केयरिंग एनर्जी है आपके स्पाउस की. कहाँ आप ऐसे लोगों में फंस रहे हैं, काफ़ी डिपेंडेंट होंगे आप पे, काफ़ी ज़्यादा. इट इज़ लाइक वो काफ़ी काफ़ी ना ऐसे लायन जैसे होंगे दूसरों के सामने, बट आपके सामने आकर के बिल्ली, कि अरे
मैं इट इज लाइक वो आपको बहुत पैम्पर करेंगे, बट कभी ऐसा मोमेंट आएगा कि वो चाहेंगे कि अब हो गया, अब मेरा हो गया, अब तुम मुझे पैम्पर करो। इट इज दैट एनर्जी कि उनको आपका सपोर्ट लगेगा, उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपका सपोर्ट लगेगा, बट आपको वो सपोर्ट करेंगे आपके ट्रॉमा से निकलने के लिए। जो भी आपके ट्रॉमाज हैं, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है किसी के साथ, पेरेंट्स का ट्रॉमा हो सकता है कि पेरेंट्स ने ठीक से डील नहीं करा, बट डोंट वरी, वो आपको बहुत पैम्पर करने वाले हैं। ही विल टेक यू एज हिज अचीवमेंट। किसी कैसा कितना अच्छा इंसान मिला है मुझे, ऐसे वो आपको शो करने वाले हैं दूसरे लोगों के सामने। दे विल बी सो सो हैप्पी कि आप उनकी लाइफ में हो, बहुत हैप्पी होंगे वो। आप कितने सैड हो। और इनकी ना एनर्जी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी अट्रैक्टिव एनर्जी है इनकी। लाइक आई कांट हेल्प बट शफल कि मुझे और पता लगे इस इंसान के बारे में। आई एम लविंग हिज एनर्जी, हिज और हर एनर्जी। काफ़ी सपोर्टिव, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव। ये ना, ये बैठ करके शांति से डिसीजन लेने वालों में से है। ये इम्पल्सिव बिल्कुल नहीं है, इनमें काफ़ी पेशेंस है। इम्पल्सिव बिल्कुल नहीं है ये आराम से कुछ बहुत बड़ा भी कुछ हो रहा होगा ना लाइफ में, तब भी ऐसे होंगे कि अब आराम से बैठते हैं, सोचेंगे, फिर बोलेंगे। कोई भी इनको फोर्स नहीं कर सकता क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए। ये वैसे है ही नहीं, इनको क्लैरिटी चाहिए होती है, सारी चीज़ों में इनको क्लैरिटी चाहिए, तब जा कर के डिसीजन मेक करेंगे। बट ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ये टाइम लेते हैं बट ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। काफ़ी इंट्यूटिव भी है ये इंसान। फाइल 3 अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे? कोई रैंडम मीटिंग है ये, कोई तो बहुत ही सिंसियर है, बहुत ही रैंडम मीटिंग है, किसी पार्क में, किसी गार्डन में आप मिल सकते हैं, जहाँ पे चिड़िया विड़िया घूम रही हो। I can imagine they are happily just roaming around। आप एक चेयर पे, आप एक सीट पे बैठ करके यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट योर लाइफ, और वो इंसान, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देखें कि अरे ये इंसान ऐसे इस एनर्जी में बैठा हुआ है, चलो लेट्स गो, एंड दे विल रिलीज यू फ्रॉम दिस bondages। दे विल बी योर eyes, your hands। They will release your all traumas। आप में से कुछ लोगों को अबैंडमेंट इश्यूज भी हो सकते हैं, आपको ये भी लग सकता है कि अरे हर कोई मुझे छोड़ करके चला जाता है या चला जाएगा। उस चीज़ को वो इंश्योर करेंगे कि वो कभी ऐसा कुछ गलती से भी ना बोल दे कि आपका वो ट्रॉमा वापस हिट कर जाए। वो काफ़ी प्रोटेक्टिव है आपको लेकर के, और इस चीज़ पे काफ़ी झगड़े भी हो सकते हैं दोनों के बीच, बिकॉज आप उनकी प्रोटेक्टिवनेस को पॉजिटिवनेस की तरह भी देख सकते हो। देयर इज़ अ थिन बाउंड्री बिटवीन प्रोटेक्टिवनेस एंड पॉजिटिवनेस, एंड आई थिंक कभी कभार ये उस बाउंड्री को क्रॉस कर जाएंगे अनइंटेंशनली, जो कि आपको पॉइंट करना पड़ेगा। इनको नहीं समझ आएगा, आपको पॉइंट करना पड़ेगा कि अभी यू आर क्रॉसिंग दैट पर्टिकुलर बाउंड्री, अभी यू आर एक्टिंग इन दिस पर्टिकुलर वे, एंड ही विल अंडरस्टैंड, ही और शी विल अंडरस्टैंड कि भाई अभी ज़्यादा हो गया, अभी थोड़ा सा रिलैक्स करो, अभी थोड़ा इंजॉय करो। आप लोग की इंजॉयमेंट ही एक दूसरे की कंपनी से होगी, लाइक और कोई चाहिए ही नहीं दुनिया में। बस घर है, घर में दो लोग हैं, दुनिया से लड़े जाओ क्या। ये कोई वैसा कनेक्शन भी हो सकता है जो कि
सोसाइटी एक्सेप्ट ना कर रही हो, मे बी कोई कास्ट इशू, रिलीजन इशू, समथिंग जिसको सोसाइटी ना एक्सेप्ट कर रहे हो, बट यू विल गेट मैरिड, यू विल फॉर श्योर गेट मैरिड एंड यू विल बी द इंस्पिरेशन फॉर मेनी अदर पीपल, many other people. कब मिल सकते हैं पाइल 3 अपने फ्यूचर स्पाउस से? कब मिल सकते हैं पाइल 3 अपने फ्यूचर स्पाउस से? जेमिनी सीजन अगले साल के जून जुलाई के आसपास मिल सकते हैं, या फिर बेसिकली आने वाले 6 हफ्ते से लेकर के आप अगले साल या उस बेसिकली किसी भी साल के जेमिनी सीजन में मिल सकते हैं इस अपने फ्यूचर स्पाउस से. How will they meet? How will they meet? A random meet, a very random meet. It is like कोई गया मार्केट सामान लेने और टकरा गया, इतनी रैंडम मीट. This particular person is a divine help for you and divine आपको इस person से सरप्राइज करने वाला है. तो ये आपको बहुत ही वैसी जगह मिलेंगे जहाँ पे आपने इमेजिन ना करा हो. आप लाख इमेजिन कर लो कि अच्छा ठीक है मुझे अपना ना फ्यूचर स्पाउस यहाँ पर मिलेगा या मिलेगी, लेकिन यूनिवर्स विल मेक श्योर कि वो आपको किसी ऐसी जगह ही आपका फ्यूचर स्पाउस है जहाँ आपने इमेजिन ना करा हो. अगर आपने सोचा मार्केट में मिलेगा तो मार्केट में नहीं मिलने वाला है, समझ लेना कि आप रोड क्रॉस कर रहे हो वहां मिल जाएगा. तो यूनिवर्स आपको सरप्राइज ही करना चाहता है, क्योंकि आपने यूनिवर्स को बहुत परेशान करा है इस बीच, बहुत खुद को कोसा है आपने. और जब कोई इंसान खुद को कोसता है ना तो यूनिवर्स को बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि यूनिवर्स ने हर एक इंसान में, हर एक जीव में अपनी एनर्जी डाली है, अपनी केयर, अपना प्यार डाला है. और जब वही इंसान खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है ना तो यूनिवर्स को बहुत बुरा लगता है, बहुत हर्ट होता है यूनिवर्स. अभी पता है अभी आपकी ना ऐसी एनर्जी है, ऐसी एनर्जी डेविल की एनर्जी है, ग्रीविंग एनर्जी है. यू आर ऑब्सेसिंग ओवर दिस थॉट कि उसने ऐसा क्यों करा. यू आर नॉट, यू आर नॉट वॉकिंग अवे. You want to walk away but somewhat you are still stuck in that particular connection. अब उस कनेक्शन की वजह से ही ये कनेक्शन डिले हो सकता है. See, you should see कि पीछे 2 कप्स रखे हुए हैं, खड़े हुए. आपको आगे आगे के 3 कप्स क्यों देखने हैं, क्यों देखने गिरे हुए कप्स. जो चीज चली गई वो चीज चली गई ना, वो चीज नहीं आएगी वापस. ये कनेक्शन, ये जो भी आपका हॉन्टिंग कनेक्शन है जिसकी वजह से आप अभी ऐसा सोच रहे हैं, ये वाला कनेक्शन ये फॉर श्योर वापस आएगा, बट एट व्हाट कॉस्ट. आपकी मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा रुइंड है, काफी ज्यादा रुइंड है इस पर्टिकुलर कनेक्शन की वजह से. यू डोंट नीड दिस काइंड ऑफ बॉन्ड्स इन योर लाइफ. You were a happy person, okay? You were a very happy person. एक ऐसा इंसान जो कि दूसरों को भी खुश रखता है. But now somehow you are in that particular energy कि आप खुद को भी खुश नहीं रख पा रहे हो, दूसरों को क्या ही खुश रखोगे. दूसरों की बात छोड़ दो, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी होता है, वेरी मच नीडेड, एंड दैट इज मिसिंग इन यू currently. You know, universe wants you to just go for it.
गो फॉर योर सेल्फ लव। खुद को टाइम दो, खुद को प्यार दो। दूसरों की बारी तो बाद में आएगी ना, पहले खुद पे तो प्यार जता लो, खुद पे तो यकीन कर लो। दूसरों को तो छोड़ो, दूसरों पे यकीन नहीं करना कोई बात नहीं, रहने दो, अभी के लिए रहने दो, मगर खुद पे तो यकीन कर सकते हो, खुद पे यकीन करो। यूनिवर्स ये भी नहीं बोल रहा कि उस पे यकीन करो, खुद पे यकीन करो, खुद की एबिलिटीज पे यकीन करो, खुद पे यकीन करो कि नहीं, अगर एक कनेक्शन गया है तो कोई बात नहीं, सारे कनेक्शन ऐसा नहीं होते, सारे सारे कनेक्शन अब मैं सही से जज करूंगा या करूंगी। You have to take control in your hands. You need to draw boundaries. क्योंकि ये इंसान, अगर आप इस इंसान को ऐसे खुली छूट दे दोगे तो ये इंसान बार बार आना जाना करता रहेगा, और उससे आपकी ही एनर्जी ड्रेन होगी, बहुत बहुत गंदी तरीके से आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। यूनिवर्स आपको इतना अच्छा इंसान दे रहा है, इतना अच्छा इंसान दे रहा है जो कि आपकी वैल्यू कर सकता है, बट आप इस आप इसी इंसान में स्टक हैं। आई नो, कम ऑन, आई नो कि चीज़ें आसान नहीं होती हैं, बट सेल्फ टॉक कैन हेल्प यू थ्रू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, circumstances. ये जो आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, इट इज़ फॉर द गुड। ट्रस्ट किसी इंसान में मत करो, मगर यूनिवर्स में तो रखो, यूनिवर्स में ट्रस्ट रखो, वो कुछ अपने किसी भी बच्चे के साथ गलत नहीं करते। सारी चीज़ें होती हैं किसी ना किसी वजह से। अब ये कनेक्शन आपका टूटा है ताकि आपकी लाइफ में एक बेटर कनेक्शन आ पाए। सी एन अपॉर्चुनिटी, एन अपॉर्चुनिटी, बेटर कनेक्शन आ पाए, इसलिए ये चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है। आपको कोई हार्म करने के लिए ये चीज़ नहीं हो रही है। खुद को गिफ्ट्स दो, खुद को गिफ्ट्स दो, खुद को पैम्पर करो, सोलो डेट्स पे जाओ, स्किन केयर करो, कुछ नहीं तो स्किन केयर करो, घर में मूवी लगा करके बैठ जाओ, सोलो मूवी डेट्स पे जाओ, एंजॉय योर लाइफ। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ इस पर्सन से कई हद तक कई ज़्यादा बड़ी है, आपकी लाइफ इस पर्सन से। सी, आप अभी ना इस एनर्जी में हो, डेविल की एनर्जी में हो। यहाँ पे क्या है ना, डेविल है, आप हेल में हो अभी, और आपको यूनिवर्स ये एनर्जी देना चाहता है। यहाँ पे एंजल है, एंजल प्लेस कर रहा है, कैन यू सी? जस्ट few steps and you are good to go. you are you are a very sensitive person. mm. Your shadi is near, around 5 years. Your shadi is near. Shadi, marriage is near. कैसा फील करेंगे पाइल 3 के पर्सन, पाइल 3 के फ्यूचर स्पाउस जब उनसे पहली बार मिलेंगे? दे सी एस हो सकता है कि ये जो आपको धोखा मिला है, ये जो आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, ये किसी बिजनेस टर्म्स पे भी हो सकता है। तो हो सकता है ये इंसान लॉयर हो या समथिंग समवॉट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग, पुलिस ऑफिसर हो, एनीथिंग। तो ये ट्राई करेंगे आपको जस्टिस देने की, ये ट्राई करेंगे आपको हैप्पी करने की इन दी फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ। इनको ना, इनके इंट्यूशन स्ट्रांग हो सकते हैं, मैंने पहले भी कहा, इनके इंट्यूशन स्ट्रांग हो सकते हैं। इनको इंसान देख करके पता लग जाता है कि
चल क्या रहा है यहाँ पे। तो ये ट्राई करेंगे आपका मूड अपलिफ्ट करने का, ये ट्राई करेंगे आपको समझाने का, ये ट्राई करेंगे आपकी एनर्जी बैलेंस करने की। पाइल 3 कैसा फील करेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से पहली बार मिलके? कैसा फील करेंगे पाइल 3? दे विल गिव यू होप, दे विल गिव यू करेज कि डैम, इस कनेक्शन को मैं छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ, ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इंसान आपको ये चीज़ रियलाइज कराएंगे इन दी फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ समवॉट। उनकी कोई एक बात आपके मन में ना ऐसे बैठ जाएगी कि यार सही तो बोल रहा है या बोल रही है, ऐसे तो नहीं चलना चाहिए, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ये आपको ये चीज़ रियलाइज करा देंगे। आपको ना इनकी एनर्जी आपकी एनर्जी से काफ़ी मैचिंग लगेगी, मतलब आपकी प्रीवियस एनर्जी, जो एनर्जी सबको खुश रखती थी, खुद भी खुश रहती थी, खुद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी, वैसी एनर्जी आपको इनमें नज़र आएगी। तो आप इनको देख के एडमायर करोगे कि ऐसी मैं भी हुआ करता था या हुआ करती थी। डोंट वरी, ये आपको वापस से वैसी एनर्जी में डाल देंगे, डोंट वरी। आप दोनों की लाइफ साथ में कैसी होगी? ये काफ़ी हेल्पफुल इंसान है, ठीक है। पहली मीटिंग आपकी होएगी, पहली कॉन्वर्सेशन ही हेल्प की वजह से होगी। इधर दैट, और आप दोनों मिलकर के किसी की हेल्प करेंगे। काफ़ी इमोशनल कनेक्शन होने वाला है, काफ़ी काफ़ी इमोशनल कनेक्शन है। काफ़ी अपोजिट है दोनों, आप दोनों ना एक दूसरे से मे बी नेचर सिमिलर हो बट हरकतें काफ़ी अपोजिट है। लाइक यहाँ पे आपको एक डॉग और एक वुल्फ दिखेगा, वुल्फ से ही डॉग आया है ना, बट दोनों की पर्सनालिटीज काफ़ी डिफरेंट है। समवॉट दोनों सेम हैं बट दोनों डिफरेंट भी हैं। तो सेम आप लोग के कनेक्शन में भी मुझे लग रहा है यहाँ पे जैसे सन और मून है अपोजिट्स, वैसे आप दोनों भी अपोजिट्स हो सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के। मे बी पर्सनालिटी सेम है तो थिंकिंग डिफरेंट है, थिंकिंग सेम है पर्सनालिटी डिफरेंट है, समथिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। काफ़ी डेडिकेटेड हैं आप दोनों और काफ़ी पैसे कमाने वाले हैं, काफ़ी पैसे कमाने वाले हैं हम लोग। सेव करने वाले, पैसे सेव करने वाले, इन्वेस्ट करेंगे, सेव करेंगे। एनीथिंग एल्स स्पिरिट गाइड्स? एनीथिंग एल्स? नो। ओके, आपको इस एनर्जी से मूव करना है, ठीक है, इस एनर्जी से आपको मूव करना है। चलो, एनी मैसेजेस फॉर पाइल 3? Any messages for pile 3? Spirit guides. Compromise. You need to compromise in your this energy. आपको compromise करना पड़ेगा। आपको आपका ये जो current connection है ना, जो आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, आपको इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको इसको लेट गो करना पड़ेगा। उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, उसके उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। उसके अलावा क्या होगा? टेक एक्शन, टेक एक्शन। आप ऐसे नहीं हो जैसे आप फिलहाल हो, टेक एक्शन, कुछ करो। कुछ नहीं तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आस्क, हेल्प मांगने में कुछ बुरा नहीं है। हेल्प मांगना इज अ डिफिकल्ट थिंग बट हेल्प मांगने में कुछ बुरा नहीं है। काफ़ी हैवी एनर्जीज है फिलहाल आपकी, बट डोंट वरी, बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। बिकॉज आई कैन सी द टावर मोमेंट एंडिंग, आई कैन सी इट that the tower moment is ending। आपको somehow चीज़ रियलाइज हो जाएगी कि ये कनेक्शन में भी मेरी इतनी एनर्जी डिजर्व नहीं करता है, ये पर्टिकुलर इंसान मेरी इतनी एनर्जी डिजर्व नहीं करता है, या मैं ऐसा कनेक्शन डिजर्व नहीं करता, मैं इससे बेटर डिजर्व करता हूँ या करती हूँ।
आपको चीज़ें रियलाइज़ हो जाएंगी फॉर श्योर। ओके। ओके पायथी, दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।